दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तो आमतौर पर लोगों का मानना है कि आत्मा के साथ मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं जाता, परंतु ये सत्य नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार मनुष्य के अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। मृतक की देह जल जाने के बाद भी उसकी कुछ चीज़ें हमेशा आत्मा से जुड़ी रहती है, जो इस यात्रा में उसके साथ जाती है। और जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस नए शरीर में यही चीज़ें आत्मा के साथ प्रवेश कर जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ ये 5 चीज़ें भी जाती हैं, और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो आत्मा इन 5 चीज़ों के साथ ही अगला जन्म लेती है। आत्मा के साथ जाने वाली ये 5 चीज़ें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि इन्हीं के आधार पर उस आत्मा का आगे का सफ़र निर्धारित होता है। और जब कभी वह आत्मा इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेती है, तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर उसका अगला जीवन भी प्रभावित होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये कौन सी 5 चीज़ें हैं जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती और मृतक आत्मा के साथ साथ जाती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उसमें सबसे पहले आता है मोह और वासना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा होता है, तो उसे सांसारिक मोह माया त्याग कर आतुर संन्यास लेकर परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब कोई सांसारिक इच्छा लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी यही कामना उसे मृत्यु लोक में फिर से लेकर आती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी की मृत्यु किसी वस्तु के अभाव में हुई हो, तो उस चीज़ की चाहत मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना एक प्रकार की वासना ही है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार अर्थात अपनी पत्नी या अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हुए शरीर त्यागता है, तो मृत्यु के बाद उसे उन इच्छाओं के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार राजा भरत को एक हिरण के बच्चे से बहुत प्रेम था। उसी के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए इच्छा और वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को मोह माया त्याग कर जीवन में कर्म करना चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आ जाए, तो सभी इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्म में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के वक्त व्यक्ति जो भी सोचता है, वो इच्छाएं और अभिलाषाएं उसके साथ ही रहती हैं। इसलिए उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जो उसके उद्धार के मार्ग में बाधक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा के साथ जाने वाली दूसरी चीज है कर्ज। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है, तो मौका मिलते ही यह कर्ज चुका देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेने के बाद मर जाता है, तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है, उसे कर्ज चुकाने के लिए दुनिया में पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। किसी भी स्थिति या रूप में हो, उसे ऋण चुकाना ही पड़ता है। कभी कभी उस ऋण को चुकाने के लिए उसे बार बार विभिन्न जानवरों के रूप में उस व्यक्ति के यहाँ काम करना पड़ता है। जब तक वह कर्ज नहीं चुका देता, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की कर्ज चुकाने से पहले ही मौत हो जाती है, तो आपको उस ऋण की वसूली के लिए भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मरते ही माफ़ कर दें और ऐसे ऋण को दान समझकर भूल जाएं। इसी में आपका उद्धार है। तीसरी चीज़ जो आत्मा के साथ जाती है,
वो है पुण्य। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। जीवन में अगर कोई अजनबी आपकी मदद करता है तो शायद इसका मतलब है कि वो आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह व्यक्ति के बुरे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है, उसी तरह वो अच्छे कर्मों यानी पुण्य का भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में दान की तुलना बैंक में जमा किए गए धन से की गई है, जो हर समय बुरे वक्त में काम आता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म करता है, उसका श्रेय उसके खाते में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अगली चीज जो आत्मा के साथ जाती है वो है कर्म। गीता में कहा गया है कि कर्म के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हर पल लोग अच्छे या बुरे काम करते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है कि वह परलोक में सुखी रहेगा या दुखी। इनका परिणाम जीवन में आगे चलकर अच्छे या बुरे रूप में सामने आता है। कर्म 7 जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। इसके उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं। जब तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उन्हें इतनी दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागमणि के कांटे पर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप भीष्म को भी बाणों की शैया प्राप्त हुई। कर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्त, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 5वीं चीज जो आत्मा के साथ जाती है वो है ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान इंसान को भीड़ से अलग करता है। ज्ञान से आप लोगों पर अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वो आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो गुण व्यक्ति जीवित रहते हुए सीखते हैं वह मरने के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए अपना समय अच्छे ज्ञान और गुणों को सीखने में बिताएं। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। पुराणों में जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। कई बार बच्चों को बचपन में ही पिछले जन्म का ज्ञान होने का मामला सामने आया है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है कि पिछले जन्म का अर्जित ज्ञान व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी आ सकता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा को नया शरीर धारण करने में 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या साल भर भी लग सकता है। जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती वह पितृलोक या स्वर्गलोक चली जाती हैं या इस मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों, हर स्थिति में अच्छा कर्म करने में ही एक सुंदर भविष्य का आधार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।